तो एवरी मैग्नेट जिस इलाके में अपना काम कर सकते हैं उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाइज रहता है, इसी वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ उसूल या रूल्स है, चले पहले उसे समझ लेते हैं। तो फील्ड लाइन के जो पहला रूल है वो है, जो एवरी मैग्नेट की दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में आके घुस जाएगा। तो ये आपको पहले समझना होगा। जो हमारा जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में आके जो है घुस जाएगा। इसका आप एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, ये हमारा जो मैग्नेट है उसका ब्लू पार्ट है जो नॉर्थ पोल है और जो रेड पार्ट है वो साउथ पोल है, और ये हमारा एक कंपास हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिखाई देगा और साउथ पोल में जो है घुसता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से एक एग्जांपल भी लाइव देखने को मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दूसरा जो रूल है वो हो जाएगा कि एवरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कार्व्ड, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और फील्ड लाइन निकलेगा वो ही हमेशा जो है क्लोज्ड हो जाएगा कार्वली। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक लाइन निकला और जाके दूसरे को जाके इंटरफेयर कर दिया और दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे नहीं है। जो निकला है वही कार्व होकर जो है कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्कली कार्व हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा या फिर थर्ड रूल हो जाएगा वो है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जिस पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेटेड रहता है या फिर ज़्यादा फील्ड लाइंस रहता है, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि इसी दो पॉइंट पे मैग्नेट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा किसी चीज़ को, और बीच में जो है कोई फील्ड लाइंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रिपल नहीं करेगा। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है या फिर मैग्नेट की अट्रैक्टिव थिंग है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम उसे बीच में कहीं टच करें तो वो ना अट्रैक्शन दिखाता है ना रिपल्शन दिखाता है, लेकिन अगर हम किसी साइड में उसे करें तो वो जो है अट्रैक्शन दिखाता है, या वो अगर नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो दोनों तरफ ही जो है अट्रैक्शन दिखाएगा, क्योंकि दोनों तरफ फील्ड लाइंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन बीच में नहीं है, इसलिए बीच में जो है वो अट्रैक्शन भी नहीं दिखाता, रिपल्शन भी नहीं दिखाता। अच्छा, अब जो लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट रूल है, वो हो जाएगा कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दो लाइन कभी भी आपस में जो है इंटरसेक्ट नहीं करता। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना होगा कि मैंने ये कहा है कि अगर फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एनी पॉइंट पे नहीं करेगा। तो अगर करता, मान लीजिए अगर वो करता तो वो कैसी बात कहलाता। तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्पास है, कॉम्पास की नीडल क्या करता है, हमारे अर्थ की मैग्नेट को या फिर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेट यूज़ करें तो उसी मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ रेस्पॉन्ड करके वो अलाइन हो जाता है और हमें जो है डायरेक्शंस दिखाता है, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो अगर हम उसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखें तो एवरी लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा था, ये लाइन भी, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट में उसको इस लाइन पे भी रेस्पॉन्ड करना था, उस लाइन को भी रेस्पॉन्ड करना था, दोनों लाइन को रेस्पॉन्ड करना था। तो वो सेम पॉइंट पे इसको भी डायरेक्शन दिखाएगा, इसको भी डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दिखाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। क्या ये बात आपको पहले पता था? कमेंट में ज़रूर बताना।